पद्मनंदी पंचविंशतिका। पद्मनंदी पंचविंशतिका के अंतर्गत 26 अधिकार हैं और 26 अधिकारों में से हमें बहुत अच्छी तरह स्पष्ट समझना है कि ये जो अधिकार हैं इनमें आचार्य महाराज ने जिन आगम का सार संक्षेप करने का प्रयास किया है, इसलिए हमारे लिए 26वां अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सारे अधिकार आपको अच्छी तरह एक बार पढ़ने हैं, उनका अर्थ समझना है और फिर आप कोशिश करके 26वें अधिकार के एक एक सार संक्षेप बनाना है। प्रत्येक अधिकार का सार संक्षेप कुछ अपने शब्दों में आपको उसके विषय में लिखना है, ये आपको करना है। इतना कार्य आप सब लोग अच्छी तरह व्यवस्थित पहले करें, फिर क्रमशः हम एक एक अधिकार में से कौन कौन सी बातें मुख्य हैं जो कि पिछले वर्षों में लिखवाई गई हैं, वो लिखित मेरे पास उपलब्ध हो चुकी हैं, मैं उनको आप तक प्रेषित करूँगा। तो क्रमशः इस क्रम से हम चलेंगे। तो पहले आपको 26वां अधिकार अच्छी तरह पढ़ के और उनके शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, मतलब एक संक्षेपीकरण आपको बना लेना है। कुछ बिंदु तो बिल्कुल एज इट इज पुरानी ग्रंथ जो हमने पढ़े, छेड़ाला, रत्नकरंडक, इष्टोपदेश, समय सार आदि का सार संक्षेप है। कुछ विषय एकदम नया है तो उसे आपको अपनी अनुकूलता के अनुसार देखते हुए चलना है। तो आइए देखते हैं। तो जो मॉडल पेपर प्रश्न पत्र होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। 100 नंबर के उस प्रश्न पत्र में 50 नंबर का द्रव्य संग्रह और 50 नंबर की पद्मनंदी पंचविंशतिका, ये दो विषय होंगे। तो 50 नंबर का द्रव्य संग्रह का पेपर हमने पहले सॉल्व किया है, उसकी लिंक आपको यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम चलते हैं पद्मनंदी पंचविंशतिका का पेपर सॉल्व करने। तो मॉडल पेपर प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पात्मक, जिसमें एक प्रश्न होगा और उसके सामने 4 ऑप्शन होंगे, आपको उनमें से सही ऑप्शन चॉइस करना है। इसके बाद है सही गलत या सत्य असत्य, इसमें भी 5 हैं, आपको पांचों में जो सही वाक्य है उसके सामने सही, जो गलत वाक्य है उसके सामने गलत लगाना। इसके बाद परिभाषाएं लिखिए। ये परिभाषाएं आपको बिल्कुल सरल दी गई हैं, कुछ परिभाषाएं हम आपको लिखवा देंगे, कुछ परिभाषाएं जो पूर्व वर्षों में आपने अध्ययन किया है ग्रंथों का उनमें से ही हैं, इसलिए कुछ एकदम नया नहीं है। जैसे यहाँ पर भी है तो संसार भावना है, अनित्य दंड आदि, अभी इस पर चर्चा करेंगे आगे। इसके बाद रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए। उसके बाद एक शब्द में उत्तर दीजिए और अंतिम प्रश्न है विस्तार से उत्तर दीजिए। इसमें आपको 3 प्रश्न पूछे हैं और कोई दो प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न बहुविकल्पात्मक। आचार्य देवनंदी के गुरु हैं। ऑप्शन में देवनंदी, वीरनंदी, शिवनंदी और गुणनंदी। तो यदि आपने ग्रंथ का अध्ययन अच्छी तरह किया हो तो जगह जगह आचार्य महाराज ने अंतिम पुष्प के रूप में अधिकार के अंत में अपने आचार्य के नाम का उल्लेख किया है कि मैं वीरनंदी का शिष्य। इस प्रकार उन्होंने अनेक जगह पर अपने गुरु का वर्णन किया। तो उत्तर होगा वीरनंदी। दूसरा, ज्ञानावर्ण कर्म के अभाव से प्राप्त होता है। अगर आपको ज्ञात हो कि 8 कर्मों के अभाव में कौन से गुण प्रकट होते हैं, ये आपके द्रव्य संग्रह का भी विषय है, जहां पर उन्होंने 8 कर्मों से मुक्त सिद्ध भगवान है ऐसा कहा, 8 गुणों से युक्त भी है। तो उनके जो 8 गुण हैं उनकी चर्चा करते हुए वहां पर उनके 8 गुणों का विस्तार से वर्णन किया। तो अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत ज्ञान और अनंत सुख। तो सही उत्तर है अनंत ज्ञान।
इनके स्थान पर दूसरे भी कोई 8 कर्मों में से कोई एक कर्म पूछा जा सकता है, इसलिए आप वो विषय भी अच्छी तरह याद रखें। अगला, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हैं भगवान अजितनाथ, शांतिनाथ, महावीर स्वामी और आदिनाथ। यदि आपने पढ़ा हो व्रत उद्योतन, दान तीर्थ, दान उपदेशनम, तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने लिखा कि धर्म तीर्थ के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव एवं दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांस हुए हैं, वे जयवंत हुए। ये वाक्य आचार्य महाराज ने लिखा। तो इस वर्ष तो प्रश्न पूछा गया था कि धर्म तीर्थ के प्रवर्तक कौन है। हो सकता आने वाले वर्ष में या जो अभी आप परीक्षा देंगे उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि दान तीर्थ के प्रवर्तक कौन है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। मांस वेशन में प्रसिद्ध हुए, तो हमने आपको स्पष्ट रूप से एक श्लोक है और हमने आपको उस समय जब श्लोक ये पढ़ाया था तो स्पष्ट किया था कि अच्छी तरह ये ध्यान रखना है कि 7 वेशन में कौन कौन प्रसिद्ध या कुख्यात हुआ। ये आप अच्छी तरह स्मरण में रखेंगे क्योंकि ये आपका प्रश्न किसी भी रूप में आएगा। हो सकता है ये मैच द फॉलोइंग के रूप में आ जाए कि एक तरफ वैष्णव के नाम हो और वैष्णव के सामने व्यक्तियों के नाम, तो आपको मैच करना होगा। ठीक है, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो मांस वेशन में प्रसिद्ध हुए राजा वक, युधिष्ठिर, ब्रह्मदत्त और चारुदत्त। उत्तर है आपका वक राजा। युधिष्ठिर जुए में प्रसिद्ध हुए, ब्रह्मदत्त शिकार में प्रसिद्ध हुए और चारुदत्त वेश्यागमन में प्रसिद्ध हुए। जिन मंदिर को किस घर की संज्ञा दी गई है? बुद्धि, शांति, लक्ष्मी, श्री भी कहते हैं और पुष्टि, तो इसका उत्तर है लक्ष्मी। चैत्यालय, श्रालय, लक्ष्मी, श्री अर्थात लक्ष्मी का आलय है। क्या? चैत्यालय, चैत्यालय। तो मंदिर किसको कहा? लक्ष्मी का घर। तो यहाँ पे बहुत सारे विशेषण वहां पर दिए हुए हैं, आपको पूछा जा सकता है परम मित्र कौन है? तो धर्म। इस प्रकार परम वैद्य कौन है? तो धर्म। इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत सारे हैं जो आपको अभी लिखवाए जाएंगे। सत्य असत्य, देखो यहाँ पे ये प्रश्न पूछ लिया। दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांस हैं, सही या गलत? तो ये उत्तर है सही। पद्मनंदी पंचविंशति का केवल संस्कृत भाषा में है, यह आपको पहले बताया जा चुका है कि इस ग्रंथ में 2 अधिकार, एक ऋषभनाथ स्तुति और दूसरा जिन संस्तवन या जिन दर्शन संस्तवन स्तुति जो है, ये 2 अधिकार प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए इस ग्रंथ में 2 भाषाएं हैं। इस वर्ष प्रश्न है पूछा कि पद्मनंदी पंचविंशति का केवल संस्कृत भाषा में है, तो उत्तर है गलत। अब अगली बार पूछा जा सकता है पद्मनंदी पंचविंशति का केवल प्राकृत भाषा में है, तो भी उत्तर होगा गलत। ठीक। अद्वैत का अर्थ बंध और मोक्ष है, उत्तर गलत, क्योंकि अद्वैत का अर्थ है केवल एक अवहवी आत्मा। जहां 2 होंगे वहां कहलाएगा द्वैत। अनित्य का अर्थ है हमेशा रहने वाला, ये भी हुआ गलत, क्योंकि अनित्य शब्द का अर्थ है हमेशा नहीं रहने वाला। राजा राणा छत्रपति हातिन के अश्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। व्यवहार नैवी ग्राह पूज्य है, उत्तर है सही। हाँ, आचार्य महाराज ने कहा अज्ञानी और मंद बुद्धि बालकों को समझाने के लिए व्यवहार नय ही उपयोगी है, इसीलिए व्यवहार नैवी ग्राह अर्थात पूज्य है। इस तरीके से इससे आपको ये समझना है कि प्रश्न कैसे निकलकर आते हैं, प्रश्न बन कैसे रहे हैं। कोई अलग से विषय नहीं दिया जा रहा है कि कोई किताब से हटकर विषय है
या बहुत गहराई में जाके है, नहीं। जो पंक्तियां आपके पद्मनंदी पंचविंशतिका की जो पैराग्राफ है, उन पैराग्राफ जो हिंदी लिखी हुई है वहीं से डायरेक्ट उठाकर प्रश्न पूछे गए, सारे प्रश्न, ये हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। परिभाषा लिखिए, इसमें 5 दी हुई हैं और आपको कोई 3 करनी है तो आप सहजता से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे चर्चा के लिए संसार भावना, तो 12 भावनाओं का स्वरूप आपने 6 ढाला के अंतर्गत पढ़ा, रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में पढ़ा, और भी अनेक स्थानों पर आपने अनेक बार इसको पढ़ा। रत्नकरंडक में स्पष्ट तो नहीं आता, लेकिन बीच बीच में अनित्य शब्द का प्रयोग करके और भावनाओं की चर्चा, मतलब ये संसार आदि की रूप की चर्चा की है। तो संसार भावना में सो आप अच्छी तरह लिख सकते हैं कि तीनों लोकों में 5 परिवर्तन रूप संसार में यह जीव अनादिकाल से भटक रहा है, और यहाँ संसार में वह जीव अज्ञानता के कारण घूमता रहता है। अनर्थ दंड व्रत, अर्थ मतलब होता है प्रयोजन और अनर्थ मतलब होता है प्रयोजन से रहित। प्रयोजन से रहित किसी भी कार्य को करना, ये अनर्थ दंड नामक व्रत कहलाता है। किसी भी प्रकार का अनर्थ नहीं करना, ये अनर्थ दंड व्रत है। ये 5 प्रकार का होता है: पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति आदि। सचित्त त्याग प्रतिमा, ये आपको 11 प्रतिमाओं का जो स्वरूप है उसमें 5वें नंबर की प्रतिमा है। चित्त अर्थात होता है जीव, चैतन्य, जीव से युक्त सचित्त कहलाता है, और उसके त्याग का नाम सचित्त त्याग है। अर्थात इस प्रतिमा का धारी जीव से युक्त किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, यहाँ तक कि पानी भी वह उबाल कर पीता है, प्राशुद्ध कर कर पीता है। आचार्य परमेष्ठी, ये आपने सदा से परिभाषाएं पढ़ी हुई हैं। द्रव्य संग्रह में स्पष्ट रूप से इनका सबका लक्षण दिखाई हुआ है। जो स्वयं दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं और शिष्यों की गलती होने पर उन्हें प्रायश्चित देते हैं, संघ के नायक होते हैं, वो आचार्य कहलाते हैं। ये 36 गुणों के धारी होते हैं। व्यसन, व्यसन किसे कहते हैं? बुरी आदतों का नाम व्यसन है। ये 7 होते हैं, उन 7 के आप नाम लिख सकते हैं। इसके बाद परलोक की यात्रा में खालिस्तान पाथेय नाश्ता है। ये आपको पॉइंट भी माय लॉर्ड के अंदर अंडरलाइन भी कराया था। क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है धर्म, पुण्य। खालिस्तान के बिना तप और त्याग आदि व्यर्थ हैं। उत्तर है समता, समता के बिना, दया के बिना, दोनों उत्तर बन सकते हैं। निश्चय पंचाशत में खालिस्तान ग्रंथ का बोध कराया है समय साथ। ये आपको बताया गया था जब निश्चय पंचाशत पढ़ाया गया था कि ये तो एग्जैक्ट समय सार ग्रंथ का एक प्रकार से टीका है। भगवान आदिनाथ की माता का खालिस्तान नाम है मरुदेवी। ऐसे आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र का पूरा विस्तार सा वर्णन है, उसमें से आपको प्रश्न एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। मृत्यु के भय से खालिस्तान परमात्मा में नहीं लगता। उत्तर है मन। जो मन है वो यहाँ वहाँ भटकता है, क्योंकि उसे उसमें आनंद आता है। यदि वो परमात्मा में लग जाएगा, भगवान में स्थिर हो जाएगा, तो फिर वो अपने मन की नहीं कर पाएगा, इसलिए वो मन यहाँ वहाँ घूमता है। इसके बाद सही जोड़ी मिलाओ, स्वयंभू। तो जब आपको 24 तीर्थंकर स्तुति पढ़ाई थी तब स्पष्ट किया था कि स्वयंभू अर्थात जो किसी और से दीक्षा नहीं लेते, स्वयं ही दीक्षित होते हैं, वे स्वयंभू कहलाते हैं। दिग्व्रत, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह देखना, दिग्व्रत किसके अंतर्गत आता है? दिग्व्रत गुण व्रतों के अंतर्गत आता। ब्रह्मचर्य यह अणुव्रत के अंतर्गत आता। शकल संयम ये महाव्रत का नाम है, और सामायिक ये एक प्रकार का शिक्षा व्रत है जो अत्यंत सरल व्रत उद्योतन अधिकार से ये 5 आपके बन गए।
अब एक शब्द में उत्तर दीजिए। जुआ व्यसन में प्रसिद्ध व्यक्ति, जो हमने आपको कहा था कि आपको ये जो 7 व्यसन है इनको अच्छी तरह आप देख लेंगे तो 1-2 नंबर के प्रश्न बन जाएंगे। तो युधिष्ठिर या 5 पांडव। पद्म नदी में किस ज्योति का वर्णन है? उत्तर है आत्मज्योति। बार बार आचार्य महाराज ने कहा आत्मज्योति जयवंत हो आदि। गुरुओं के आहार विहार की व्यवस्था करना क्या है? गुरु उपासना या वैयावृत्ति। नए पक्ष से रहत क्या है? उत्तर है समय साल। वसुमती किसे कहते हैं? उत्तर है पृथ्वी। जब भगवान के कल्याणक होते हैं, गर्भ कल्याण, ये आदिनाथ भगवान की स्तोत्र से लिया गया। तो उस समय जब भगवान के गर्भ कल्याणक में इतना रत्न बरसता है 15 माह तक, तो वे जो सारे रत्न पृथ्वी पर भर जाते हैं, इसलिए पृथ्वी वसुमती कहलाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर दीजिए। इसमें 3 प्रश्न है, 2 आपको करने हैं। 3 प्रकार के पात्रों को स्पष्ट कीजिए। तो आपको 3 प्रकार के पात्र जो हैं, पात्र, कुपात्र और अपात्र। पात्र, कुपात्र, अपात्र, इन तीनों के बारे में संक्षेप में लिखना। फिर जो पात्र के अंतर्गत, सुपात्र के अंतर्गत 3 है, उत्तम, मध्यम, जघन, इन तीनों के बारे में लिखना। 6 अभ्यंतर तपों के नाम लिखकर स्पष्ट कीजिए। तो जो 6 अभ्यंतर तप है उनको अच्छी तरह यहाँ पे लिखना है। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय आदि। व्युत्सर्ग ध्यान, वो आपको अच्छी तरह यहाँ पे लिखना, उनकी डेफिनेशन समझाएं। रत्नात्रय का स्वरूप लिखिए। ग्रंथ में बहुत विस्तार से रत्नात्रय समझाया गया है, आपको रत्नात्रय का स्वरूप यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार यह आपका मॉडल पेपर पूर्ण हुआ।